हेलो डी एवियंस। अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसे करने वाले हैं। इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 1 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 और -1। ठीक है ना। वो कह रहा है 1 और 3 में मैक्सिमम निकालिए और फिर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू सेम फंक्शन इन -3 और -1। तो अगर हम 10 पे बात कर लेते हैं तो एफ एक्स जब मैं यहाँ डबल मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा 6x² -24 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर 6x² -24 तो यहाँ से x² आ गया 6 4 जा 24 और यहाँ से x की वैल्यू +-2 आ गया। ये मेरे x की दो वैल्यू आई, क्रिटिकल पॉइंट दो आए +2 एंड -2। नाउ वी चेक द डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डबल डैश एक्स जो हो जाएगा बेटा मेरा वो हो जाएगा 12x। वो क्या हो जाएगा हमारा 12x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स जो है मेरा वो 24x है, सॉरी 12x है। तो एफ डबल डैश पहले 2 पे जो वैल्यू आएगी 24 आएगी और एफ डबल डैश -2 पर जो वैल्यू आएगी -24 आएगी। तो ये डेट इज़ पॉजिटिव, ये तो मिनिमम हो गया, ये डेट इज़ नेगेटिव मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना। तो -2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो इंटरवल है 1 और 3 है, वो कह रहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब 1 और 3 में जो हमारा एक इंटरवल में जो वैल्यू आई है वो 2 आई है और 2 पर तो ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। दूसरा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है -3 और -1 के बीच में -2 पर आई है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम यहाँ पर F1 निकालेंगे क्योंकि पहला इंटरवल 1 और 3 है। तो 1 और 3 पर जब इसकी वैल्यू रखूँगा तो 2x³ -24x + 6 बात 2x³ -24x + 107 ये मेरा फंक्शन है। हाँ यही है। तो बच्चा जब F1 निकालूंगा तो हो जाएगा 2 - 24 + 107 22 85। ठीक है ना। ये वैल्यू 85 होगी। अब ऐसे ही अगर मैं F2 निकालूंगा तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 2 × 16 -48 + 107 फिर ये हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन पे ये जो वैल्यू आएगी, अभी मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएंगे 7 × 6 = 13 123 -48 तो 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचे 11 11 में 7 4 11। तो F2 आया 75 और F3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 3 = 27 54 -12 72 + 107। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी 12 में से 4 गए 8 और 18 17 में से 8 गए 9 89। ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। एक बार और देख लेते हैं हम। 12 में से 4 गए 8 और यहाँ से 6 माइनस के 18 और 7 10
89 यही आएगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे F1 पर 85 है, F2 पर 75 है और F3 पर 89 है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 89 है, ठीक है ना। डेट इज एट द इंटरवल कौन सा 1 और 3 है, हाँ इंटरवल 1 और 3 है। मैक्सिमम वैल्यू जो आई वो F3 पर आई है 89। इज डेट क्लियर। अब -1 से -3 पर देखेंगे। यहाँ से हम वैसे तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी F-2 पर ही आई है, क्रिटिकल पॉइंट जो निकल के आया है, ठीक है ना। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे वो +-2 थे, यानी F बराबर 2 पर इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी और F बराबर -2 पर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि ऑब्सोल्यूटली अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं 1 F2 और F3 में सबसे छोटी वैल्यू F2 की है, ठीक है ना। F1 से भी छोटी, तो F2 पर इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मैं बात करूँ ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए, इन पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में ये हमारा मिनिमम आ रहा है F2 पर, F-2 पर ये मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि F बराबर 2 पर इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी। पर उसने कहा था कि इंटरवल 1 to 3 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो वो F बराबर 3 पर आई 89। और अब F-2 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी -2 पर आएगी, तो हो जाएगी 2 × -2 की क्यूब -24 × -2 प्लस 107 107। इज डेट क्लियर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अभी हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 16 माइनस के प्लस के 48 और प्लस के 107। यहाँ ये -16 प्लस 48 में 107 जोड़े तो 155, ये ऐड हो गए हो जाएंगे। और यहाँ से F-2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, वो आ जाएगा 139, ठीक है ना। दैट इज़ द आंसर।